मैम अभी जैसे टीबी के ट्रीटमेंट का टाइम घटाने की कोशिश की जा रही है, तो वो किस किस ट्रीटमेंट में होगा और कैसे वो संभव हो पाएगा? अच्छा, तो टीबी अभी दो तरह के हैं, एक है ड्रग सेंसिटिव टीबी और एक है ड्रग रेसिस्टेंट टीबी। तो ड्रग सेंसिटिव टीबी का अभी हमारे नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम में 6 महीने की दवाई दी जा रही है। तो उसको हम ट्रायल में ही दिखाएंगे कि 4 महीने की दवाई ठीक है कि नहीं। तो उसका अभी चल रहा है, 7 साइट पे चल रहा है 4 महीने की दवाई में। अगर हम 6 महीने की दवाई को 4 महीने कर सकते हैं तो दैट इज़ वेरी हेल्पफुल। ये हुआ ड्रग सेंसिटिव टीबी का। ड्रग रेसिस्टेंट की टीबी की 2 तरह की दवाइयाँ हैं, एक है 9 महीने की दवाई है और दूसरी 18 महीने की। तो उसको भी हम कम करके 18 महीने वाली दवाई भी कम करके अगर हम 6 महीने कर दें तो वो बहुत ही हेल्पफुल होगा पेशेंट के लिए। तो उसकी ट्रायल अभी ऑलमोस्ट 9 साइट्स पे चल रही है कंट्री में। 400 पेशेंट्स का वो ट्रायल चल रहा है। 200 तो हो गए और 200 करने हमको। अगर वो हम दिखा सकें कि 18 महीने की दवाई या 9 महीने की दवाई को कम करके हम 6 महीने कर दें, और वो भी कितनी नंबर ऑफ गोलियां हैं, सिर्फ 4 गोलियां खाने पड़ेंगे उसको। अभी तो पूरा एक हाथ भर के, कटोरी भर के दवाई खाता है। उसको कम करके अगर हम 4 दवाई कर दें तो वो बहुत ही हेल्पफुल होगा पेशेंट के लिए। और ये सारी नई दवाई जो भी प्रोग्राम ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के से लेके यहाँ पे भी मिल रहा है हमको, सिर्फ प्रोग्राम में मिलता है, गवर्नमेंट सेक्टर में मिलता है। तो ट्रायल के बाद अगर हम दिखा सकें तो ये अच्छी तरह काम कर रहा है तो विल बी वेरी हेल्पफुल टू द पेशेंट। क्या लगता है आपको प्रैक्टिकली स्पीकिंग कितना वक्त लग जाएगा कि कुछ रिजल्ट सामने आए? रिजल्ट आ जाएंगे क्योंकि अभी हमारा 50% का हो गया। अनदर बाय एंड ऑफ दिस ईयर हमने पूरा अगर अपना 400 पेशेंट्स एनरोल कर दिया तो और ये 6 महीने में हमको रिजल्ट मिल जाएगा, इंटरीम रिजल्ट। अगर हम इंटरीम में भी दिखा सके कि पेशेंट इज़ डूइंग वेल, उतना सारा सेफ्टी इश्यू नहीं है और पेशेंट मरीज ठीक हो रहे हैं, कोई दोबारा टीबी नहीं आ रहा, अगर ये दिखा दें तो विल बी वेरी गुड फॉर पेशेंट्स। बीसीजी को लेकर जो फिर से कोशिश की जा रही है रीवैक्सीनेशन की, कितने महीने में आपको लगता है बाय बर्थ मान लीजिए किसी को बीसीजी लगा है तो इम्यूनिटी श्योर शॉट सिग्निफिकेंटली कम हो जाती है, और बूस्टर कब से देने की प्लानिंग हो रही है? अच्छा, तो बीसीजी रीवैक्सीनेशन और बूस्टर वैक्सीनेशन अभी किसी ने किया नहीं है इंडिया में एटलीस्ट। तो हमको ये नहीं पता कि बीसीजी का वैल्यू जो इम्यूनिटी है कब से कम होता जा रहा है। लेकिन इतना तो श्योर है कि अडल्ट में वो उतना प्रोटेक्शन नहीं दे रहा जितना वो चाइल्डहुड में देता है। तो बीसीजी चाइल्डहुड में जो मिलता है, इमीडिएटली आफ्टर बर्थ जो बीसीजी डोज मिलता है, वो कॉम्प्लिकेशन तो ज़रूर प्रिवेंट करता है। टीबी के कारण जो भी कॉम्प्लिकेशन होता है, सीवियर फॉर्म्स ऑफ टीबी को प्रिवेंट करता है। तो अभी हमारी कोशिश है सम टाइम पॉइंट इफ़ अगर बूस्टर दें तो उसका इम्यूनिटी फिर से बढ़ेगा और तो टीबी कैन बी प्रिवेंटेड। अभी कौन से एज में देना है, 6 साल में देना है, 7 साल में देना है, वो नहीं पता। तो इसीलिए हम ट्रायल में ये कोशिश कर रहे हैं, हम 6 से लेकर 18 साल तक सबको बीसीजी रीवैक्सीनेशन देंगे। क्योंकि अगर अभी 6 साल के बच्चे को भी हमको डेफिनेटली पता है कि उसने एक बीसीजी शॉट लिया होगा, 18 साल के भी हमको पता है कि उसने शॉट लिया होगा। तो 6 से 18 तक लेके लोगों को, स्पेशली ओनली हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट ऑफ टीबी पेशेंट, जैसे घर में एक टीबी का पेशेंट है, अगर उसके घर में कोई 6 से 18 तक का कोई बच्चा है तो उसको हम रीवैक्सीनेशन देंगे। उसको फॉलो करेंगे 2 साल तक कि देखेंगे कब उसका टीबी अगर हुआ तो कब होता है, अगर टीबी इन्फेक्शन है तो टीबी इन्फेक्शन कम हुआ कि ज़्यादा बढ़ा। तो दिस विल बी डन एंड होपफुली बाय अगस्त हमको ये ट्रायल स्टार्ट करनी है। 9,000 पेशेंट्स को, 9,000 पार्टिसिपेंट्स को लेना पड़ेगा, ओनली हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट ऑफ टीबी पेशेंट। और ये भी इंडिया के 7 स्टेट में ये होगा, असम, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र, दिल्ली और चेन्नई। लास्ट क्वेश्चन मैम, बीसीजी का हमने कोविड के टाइम में भी रोल देखा इन एडल्ट पॉपुलेशन, क्या टाइप 1 डायबिटीज़ में भी उसका रोल दिख रहा है अपार्ट फ्रॉम ट्रीटमेंट ऑफ टीबी? अच्छा, तो अभी बीसीजी को लेके बहुत सारे ट्रायल्स बाहर भी हो रहे हैं, कंट्री के बाहर भी हो रहे हैं। जैसे ब्लैडर कैंसर में बीसीजी का उन्होंने लगाया कि इट इज़ बीन यूजफुल। सर, ऑटो इम्यून कंडीशन में भी उसका रोल बताया जा रहा है। इट इज़ बेसिकली नॉन स्पेसिफिक इम्यून बूस्टर की तरफ से काम कर रहा है। लेकिन हमारे यहाँ पे हमने सिर्फ एटलीस्ट एनआईआरटी में पहले बीसीजी का फर्स्ट बीसीजी ट्रायल हुआ था। उसके बाद अब आईसीएमआर रिकॉम्बिनेंट बीसीजी के साथ अभी काम कर रहे हैं हम लोग फॉर प्रिवेंशन ऑफ टीबी। ये हमारा 3rd बीसीजी ट्रायल होगा। हमने कोविड के समय में भी बीसीजी एल्डरली लोगों को दिया था फॉर बिल्डिंग अप देयर इम्यूनिटी अगेंस्ट कोविड। तो टीबी का भी 3रा काम होगा फॉर बीसीजी एंड रीवैक्सीनेशन। तो हमने जब बीसीजी एल्डरली में दिया था, वी हैड डायबिटिस आल्सो एनरोल्ड इन दैट स्टडी। वी हैड बोथ डायबिटिक, नॉन डायबिटिक। इट सीम टू बी गुड अक्रॉस द बोर्ड। दोनों की तरह के लोगों के लिए बहुत यूजफुल था।